अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसमें भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं पार्ट डी को देखूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 8 6 8 6 5 4 5 4, फिर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स है 2 -4 -5 बाई 2 एंड 4, 2 -4 -5 बाई 2 एंड 4। समझो -5 बाई 2 एक नंबर है, -5 बाई 2 एक नंबर है, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। तो 8 को आपने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 प्लस, फिर आपने 5 को किया -4 से मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स -4। आपका पहला रो कंप्लीट हो चुकी है और पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या इसका दूसरा कॉलम है? हाँ है। तो पहली रो को ही आपने दूसरे कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो वो क्या होगा? 8 टाइम्स -5 बाई 2, -5 बाई 2 प्लस 5 टाइम्स 4। 8 को पहले आपने किया -5 बाई 2 से मल्टीप्लाई, और 5 को किया आपने 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो चुका है सॉल्व। अच्छा, अब हमारी पहली रो हो चुकी है कंप्लीट। तो मैंने मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ मैट्रिक्स 1 में दूसरी रो है ना, तो अब आपने दूसरे रो को मैट्रिक्स 2 के पहले कॉलम से करना मल्टीप्लाई। तो 6 टाइम्स 2, 6 को किया आपने 2 से मल्टीप्लाई, और 4 टाइम्स -4 प्लस 4 टाइम्स -4, ठीक है। अब आपका पहला कॉलम हो चुका है, तो अब आपने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करना मल्टीप्लाई। अब मैं दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम्स -5 बाई 2 प्लस 4 टाइम्स 4। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब ना यहाँ पे कोई थर्ड रो है ना यहाँ पे कोई और कॉलम है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपल आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम्स 2 का आंसर क्या आएगा? 16 प्लस 5 टाइम्स -4 का आंसर क्या आएगा? -20, ओके। फिर अब अच्छा, 8 को या तो -5 से कर दो मल्टीप्लाई, या तो 2 से कर दो डिवाइड। तो मैंने अगर 8 को करूँ -5 से मल्टीप्लाई, तो ये बनता है -40, 8 5 40 बाई -40 बाई 2 प्लस 5 4 20। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, 6 2 12 प्लस 4 टाइम्स -4 का आंसर आएगा -16। इसी तरह 6 को या तो -5 से मल्टीप्लाई कर लो, या 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं 6 को -5 से कर दूँ मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया -30 बाई 2, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स 4 का आंसर आ गया 16। क्या बात समझ आई है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 -20। क्या मैं, अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका -42 से हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूँ डिवाइड। तो मैंने इसको किया ना डिवाइड, तो मेरा आंसर आया -20, -20, 2 20 40 होता है, तो -20 आंसर आएगा। तो -20 प्लस 20। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आई है? इधर इसको मैं लिख सकता हूँ 12 -16, और इस वाले को अब यहाँ पे 32 से हो रहा है डिवाइड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -15, क्योंकि 2 15 क्या होता है? 30 होता है। -15 प्लस 16। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैंने सिंपल ऐड कर लेना है, तो 16 -20 का आंसर क्या आएगा? -4। 12 -16 का आंसर क्या आएगा? -4। -20 प्लस 20 का आंसर क्या आएगा? 0। एंड -15 प्लस 16 का आंसर क्या आएगा? 1। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। क्या बात समझ आई है? मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, बस थोड़ा फोकस चाहिए आपका। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी बोल रहा है हमें कि 1/3 दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 3 1 3 -1, और दूसरा है 1 2 4 1 2 4 1। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6, इसे आपने करना है मल्टीप्लाई। अच्छा, मैंने कहा था कि सबसे पहले जो पहला मैट्रिक्स है आपने देख लेना है कि क्या वो दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो पहले की 2 कॉलम्स हैं, दूसरे की 2 रोज हैं, तो यस, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई का मैंने आपको रूल बताया था कि पहली रो को आपने पहले कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स 1, 1 को आपने किया पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को आपने करना है 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 टाइम्स 4। अब पहला कॉलम आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या इसका दूसरा कॉलम है?
हाँ इसका दूसरा कॉलम है, तो आपने आपने पहली रो से ही ना दूसरे कॉलम को भी करना है मल्टीप्लाई। तो 1 टाइम्स 2 प्लस 1 को आपने किया 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 को आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई, प्लस प्लस 2 टाइम्स 5। क्या बात समझ आ रही है? ये प्लस का साइन है बीच में। 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 5, ठीक है। अब आपका जो पहला रो है वो भी हो चुकी है, सॉरी अब आपका दूसरा कॉलम भी हो चुका है मल्टीप्लाई। अब आपने देखना है कि क्या तीसरा कॉलम है, हाँ तीसरा कॉलम है, तो आपने पहली रो से ही तीसरे कॉलम को भी करना है मल्टीप्लाई। तो 1 टाइम्स 3, 1 को 3 से किया मल्टीप्लाई, प्लस 2 टाइम्स 6, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या और कॉलम बचा? नहीं बचा, तो इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दो, ठीक है। अब आपने दूसरी रो पे मूव करना है और दूसरी रो को आपने पहले कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी करना है, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से भी करना है। तो मैं दूसरी रो को पहले कॉलम से कर रहा हूँ। सो 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 4, इसी तरह 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 5। अब मैं दूसरी रो को तीसरे कॉलम से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। सो 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 6। अब मेरा दूसरी रो भी मल्टीप्लाई हो चुकी है क्योंकि मैंने दूसरी रो को सारे कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। अब मैं तीसरी रो पे मूव करूंगा और तीसरी रो को मैं पहले कॉलम से करूंगा मल्टीप्लाई। सो -1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 4, इसी तरह -1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 5, फिर -1 टाइम्स 3 प्लस 6 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स 6, मैंने यहाँ पे -1 टाइम्स 3 प्लस आपका होगा 1 टाइम्स 6, -1 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 6, ठीक है। अब आपका तीसरी रो भी खत्म हो चुकी है, अभी पहले मैट्रिक्स की सारी रोज खत्म हो चुकी है। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 1 टाइम्स 1 का आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 4 टाइम्स 2 8, 1 टाइम्स 2 2 प्लस 5 टाइम्स 2 10, 1 टाइम्स 3 3 प्लस 2 टाइम्स 6 12, क्लोज मैट्रिक्स। इसी तरह 3 टाइम्स 1 3 प्लस 4 टाइम्स 4 16, इसी तरह 3 टाइम्स 2 6 प्लस 4 टाइम्स 5 20, 3 टाइम्स 3 9 प्लस 4 टाइम्स 6 24, ओके। 1 टाइम्स 1 -1 प्लस 1 टाइम्स 4 4, -1 टाइम्स 2 -2 प्लस 1 टाइम्स 5 5, -1 टाइम्स 3 -3 प्लस 1 टाइम्स 6 6। बात समझ आ रही है? अब सिंपल इनको ऐड कर लो, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15, 3 plus 16 19, 6 plus 20 26, 9 plus 24 20, sorry 9 plus 24 33, -1 plus 4 3, -2 plus 5 3 एंड -3 plus 6 3। क्या बात समझ आ रही है? तो यह सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, ऐसे मल्टीप्लाई करना था। तो बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ ना, तो काइंडली अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जिस तरह आपने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं इसका पार्ट 1 सॉल्व करूँगा और पार्ट 4 सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारे पार्ट भी सेम ही है। अगर पार्ट 1 सॉल्व करूँ तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है? पार्ट 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन 5 ही है ना? हाँ, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 आपको बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो मेरा बी ए के इक्वल है। मीन्स अगर मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है? ए बी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। बात समझ आ रही है? ए बी में सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो पहले मैं ए लिखूंगा। मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे ए दिया हुआ है, -1 2 3 0, -1 2 3 0। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स बी को, तो मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास? 1 -3 2 1 -3 2 -5 2 -5, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स बी आ गया। अब आपने सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, अगर नहीं आता फिर मैं आपको बता रहा हूँ। पहली रो पहले कॉलम से करना मल्टीप्लाई, तो -1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -3। दूसरा कॉलम है ना अभी, तो पहली रो को दूसरे कॉलम से करो मल्टीप्लाई। तो -1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स
-5। अब कोई और कॉलम है नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो। अब दूसरी रो है ना, तो दूसरी रो को पहले कॉलम से करो मल्टीप्लाई। सो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -3। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 2 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स -5। अब कोई और कॉलम है, कोई और रो है नहीं है, तो अब सिंपल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दो। -1 टाइम्स 1 का आंसर क्या आ रहा है? -1 प्लस 3 टाइम्स -3 का आंसर -9। -1 टाइम्स 2 का आंसर क्या आ रहा है? -2 प्लस 3 टाइम्स -5 का आंसर आ रहा है -15। फिर 2 टाइम्स 1 का आंसर आ रहा है 2 प्लस 0 टाइम्स -3 का आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह 2 टाइम्स 2 का आंसर 4 आ रहा है प्लस 0 टाइम्स -5 का आंसर आ रहा है 0। ठीक है, और सिंपल इनको ऐड कर लो। -1 प्लस -9 -10, -2 प्लस -15 -17, 2 प्लस 0 2 एंड 4 प्लस 0 4। तो आपने ए बी को सॉल्व कर लिया है, आपने ए बी सॉल्व कर लिया। अब आप सॉल्व करोगे बी, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। मैं बी ए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बी लिखूंगा बाद में ए। तो मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5 टाइम्स ए मेरे पास क्या है? -1 2 3 0 -1 2 3 0। मैंने सिंपल इसको करना मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 टाइम्स -1 प्लस 2 टाइम्स 2, ठीक है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, क्योंकि अभी दूसरा कॉलम है, तो 1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 0। क्या बात समझ आ रही है? अब कोई और कॉलम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब -3, अब अपनी दूसरी रो को अपने पहले कॉलम से करना मल्टीप्लाई। सो -3 टाइम्स -1 प्लस -5 टाइम्स 2। इसी तरह -3 टाइम्स 3 प्लस -3 टाइम्स 0, ठीक है। अब ना कोई रो है ना कोई कॉलम है, तो सिंपल आपने इसको ऐड कर लेना है। -1 प्लस 4 3 प्लस 0 -3 प्लस 3 प्लस -5 टाइम्स 2 -10, ओके। एंड -3 टाइम्स 3 -9 प्लस -3 टाइम्स 0 0। सिंपल ऐड कर लो। तो -1 प्लस 4 3 3 -7 एंड -9। क्या ए बी बी ए के इक्वल है? क्या ए बी बी ए के इक्वल है? आपका जो बी ए आ रहा ए बी आ रहा था, वो आ रहा था -10 2 -17 14। और जो आपका ए बी बी ए आ रहा है, वो आपका 3 -7 और 3 -9 आ रहा है। तो ये इक्वल नहीं है, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 वो क्या कह रहा है? वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 कहता है कि ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है, हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या बोल रही है? ए बी माइनस सी, मीन्स मैंने ए लिखना है पहले। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है -1 2 3 0 -1 2 3 0। फिर मेरे पास ब्रैकेट है और बी माइनस सी है। बी क्या है मेरे पास? 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5, और फिर माइनस है, फिर सी है। सी मैट्रिक्स का मेरे पास 2 1 1 3 2 1 1 3, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या करना है? मैंने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मीन्स पहले मैंने दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये वाला मैट्रिक्स मेरा एज इट इज आ जाएगा, -1 2 3 0 एज इट इज आ गया। अब मैं इनको माइनस करूंगा। माइनस करना आपको आता है कि जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको अब इसमें आपने माइनस करना है। तो 1 -2 2 -1 -3 -1 एंड -5 -3, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा -1 2 3 0। ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 -2 का -1 1 -4 एंड -8। ये आपका सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब जब सॉल्व हो गया तो अब अपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। मैं पहली रो को पहले कॉलम से करूंगा मल्टीप्लाई, तो -1 टाइम्स -1 प्लस फिर
3 को 4 से करूँगा मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स -4। क्या ये बात समझ आई क्या? अच्छा, अब मेरा दूसरा कॉलम है ना, तो मैं पहली रो को ही दूसरे कॉलम से करूँगा मल्टीप्लाई, सो -1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -8। क्या बात समझ आई है? अब मेरा कोई कॉलम नहीं है तो मैंने ब्रैकेट्स को कर दिया क्लोज। अब मेरी दूसरी रो है तो मैं दूसरी रो के ऊपर मूव करूंगा और दूसरी रो को पहले कॉलम से करूंगा मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ आई है? अब दूसरी रो आपके पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स -1 प्लस 0 टाइम्स -4, ठीक है। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -8। अब कोई और कॉलम और कोई और रो बची है? नहीं बचा, तो मैंने सिंपल अब इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। सो -1 टाइम्स -1 1 प्लस 3 टाइम्स -4 -12, -1 टाइम्स 1 -1 प्लस 3 टाइम्स -8 -24, 2 टाइम्स -1 -2 प्लस 0 टाइम्स -4 का आंसर 0, 2 टाइम्स 1 का आंसर 2 प्लस 0 टाइम्स -8 आंसर 0। अब इसको ऐड कर दूंगा तो 1 प्लस -12 का आंसर आएगा 1, 1 प्लस -12 का आंसर आएगा -11, -1 प्लस -12 -24 -25, -2 प्लस 0 -2, 2 प्लस 0 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। और वो क्या थी? वो थी a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। पहले मैंने b माइनस सी किया, बाद में मैंने उसको a से कर दिया मल्टीप्लाई। अब मेरी राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? वो है ए बी माइनस ए सी, मैंने ए बी माइनस ए सी को प्रूव करना है, ठीक है। मीन्स मैंने पहले ए को मैं पहले ए लिखूंगा। ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास है -1230 -1230। बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5 माइनस ए मेरे पास क्या है? -1230। और सी मेरे पास क्या है? सी मेरे पास है 2113। क्या बात समझ आ रही है? अब मैंने करना क्या है? मैंने पहले ए बी को ऑफिस में मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स आएगा मेरे पास। उसके बाद मैंने ए सी को ऑफिस के अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स आएगा। और दोनों मैट्रिक्स को मैंने अब इसमें माइनस करना है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो मेरा आंसर होगा फाइनल। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? बहुत ईजी है। तो पहले अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनको। अब पहले मैं ए बी को ऑफिस में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो माइन इसकी पहली रो पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो -1 टाइम्स -3 सॉरी -1 टाइम्स सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी -1 टाइम्स -1 oh I'm sorry sorry means -1 टाइम्स 1 -1 टाइम्स 1 फिर प्लस 3 टाइम्स -3। इसी तरह अब दूसरा कॉलम है ना, तो -1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स -5, ठीक है, क्लोज, क्योंकि अब और कोई कॉलम नहीं है। इसी तरह दूसरी रो को, सो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -3। इसी तरह 2 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स -5। ओके, तो आपका पहला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं माइनस। अब मैंने इनको अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, सो -1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 1। इसी तरह अब दूसरा कॉलम -1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 3। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरह अब दूसरी रो, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 1 फिर 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 3। अब मैंने दोनों मैट्रिसेस को अब इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं सिर्फ इनके आंसर लिखूंगा मल्टीप्लाई करके। -1 टाइम्स 1 का आंसर -1 प्लस -9, -1 टाइम्स 2 का आंसर -2 प्लस -15, 2 टाइम्स 1 का आंसर 2 प्लस 0 4 प्लस 0। इसी तरह माइनस इसका आंसर -2 प्लस 3 4 प्लस 0 -1 प्लस 9 एंड 2 प्लस 0। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा, वो क्या होगा? -10 -17 2 4 फिर -1 8 4 2।
अब मैंने सिंपल इन दोनों मैट्रिसेस को अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, -10 -1 -17 -8 2 -4 एंड 4 -2। तो -10 -1 का आंसर क्या आएगा, -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 एंड 4 -2 2। तो ये मेरी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है -11 -2 -25 एंड 2। तो मुझे बताओ क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे, ये मैंने नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। आपने प्रूफ कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट था, यही क्वेश्चन था। अब बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखो ना तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मूव करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्वेश्चन करना कैसे, क्वेश्चन पूछ कर हमसे, हमें कह रहा है कि अगर इसका पहला पार्ट देखूँ, दोनों पार्ट सेम है। मैं एक पार्ट करूँगा अच्छे तरीके से समझ लेना, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी है, दूसरे पार्ट में सिर्फ बी सी है, तो मैट्रिक्स चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है। पहला पार्ट हमें बोल रहा है ए बी का जो ट्रांसपोज है ना वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। ये क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है कि तुमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स आंसर आएगा ना तुमने उसका ट्रांसपोज लेना है। क्या ये बात समझ आ रही है। तो पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। ए मुझे क्या बोल रहा है, -1 2 3 0, -1 2 3 0, ये मेरे पास ए है। मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास, बी मेरे पास है, सॉरी हाँ, मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है, 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अच्छा, और इसका होल का ट्रांसपोर्ट है, इस होल का ट्रांसपोर्ट है। तो पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम उसका ट्रांसपोज लोगे, तो मैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, -1 टाइम्स 1, पहली रो को पहले कॉलम से, -1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -3। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से, -1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स -5। क्या बात समझ आ रही है, होल का ट्रांसपोर्ट। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से, सो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -3। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स -5। क्या ये बात समझ आई है। अब मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, सिंपल तुमने ऐड करना है। वो क्या होगा, वो होगा -1 प्लस -9, इसी तरह -2 प्लस -15, 2 प्लस 0, इसी तरह 4 प्लस 0, तो -10 2 -17 एंड 4। तो ये आपका ए बी हो चुका है। और फिर था ए बी का ट्रांसपोज था, तो अब तुमने इसका ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज क्या होता है, अब तुमने इसका क्या लेना है, तुमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज ये है कि आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो मैं पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, -10 -17, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 2 4। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, जो क्या है ए बी का होल ट्रांसपोज। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन 1। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ, राइट हैंड साइड क्या थी, वो थी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आप इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तुम बी लिखोगे, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5, और इसका ट्रांसपोज है फिर
ये पूरा ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज से, तो ए मेरे पास क्या था -1 2 3 एंड 0, इसका भी ट्रांसपोज। अब इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि पहले तुमने ए का ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज लिया एक मैट्रिक्स आएगा, फिर तुमने बी ट्रांसपोज लिया साथ साथ, ये एक और मैट्रिक्स आएगा, आ गया, दो मैट्रिक्स आ गए। अब तुम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? हम करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो क्या था, रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, पहली रो को मैंने पहले कॉलम में चेंज किया 1 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में -3 -5। इसी तरह अब मैं ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम में -1 3, इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 2 0, ट्रांसपोज ले लिया, दो मैट्रिक्स आ गए। अब तुमने सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को अब इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना कैसे है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 1 1 टाइम्स -1 प्लस -3 टाइम्स 3। क्या ये बात समझ आई है? इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, क्योंकि अभी इसके सारे कॉलम खत्म नहीं हुए, तो 1 टाइम्स 2 प्लस -3 टाइम्स 0। क्या बात समझ आ रही है? ब्रैकेट क्लोज्ड। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 टाइम्स -1 प्लस -5 टाइम्स 3। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2 टाइम्स 2 प्लस -5 टाइम्स 0। अच्छा, अब देखो जरा क्या आंसर आ रहा है, -1 प्लस -9, 2 प्लस 0, -2 प्लस -15 और 4 प्लस 0। अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा -10, 2 -17 और 4। तो ये मेरी हो गई सॉल्व राइट हैंड साइड। ये क्या थी, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये मेरी राइट हैंड साइड हो गई है। तो अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, वो थी मेरी -10 -17 2 4, -10 -17 2 एंड 4। तो देखो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि है -10 -17 2 4। तो मैं यहाँ पे ये मैंने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर मेरी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल थी, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। या तुम इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर तुम इसको बोल दो इक्वेशन 1 और इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या बात समझ आ रही है? सिंपल सा था। इसी तरह आपका पार्ट 2 भी सॉल्व होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैट्रिक्स ही चेंज है, पहले तुमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका तुमने ट्रांसपोज लेना है। इस केस में पहले तुमने सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर तुमने बी का ट्रांसपोज लेना है और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बात समझ आ रही है? इतना सा कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले वाले पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लो, नहीं समझ आ रहा है वीडियो को उस वहाँ से बार बार देखो, और जब वो पार्ट समझ आ जाए अच्छे तरीके से फिर पार्ट 2 सॉल्व करो, ठीक है। मैं तुम्हें सारे पार्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इस सीरीज का मेन फोकस सिर्फ ये है कि आपकी बेसिस और आपके फाउंडेशंस, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर जैसे मर्जी क्वेश्चन होंगे वो आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड एमसीक्यूज क्या आता है। एमसीक्यू में सिर्फ आपसे ये पूछ लेंगे, बताओ ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ठीक है। आपको ऑप्शन दी होगी, ऑप्शन ए क्या होगी मेरे पास, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की, ऑप्शन बी क्या होगी मेरे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की, ऑप्शन सी मेरे पास क्या होगी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ऑप्शन डी मेरे पास क्या होगी, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। क्या बात समझ आ रही है? इस तरह के आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, एमसीक्यूज के लिए आएगा ये वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। मैं बोल दूं यहाँ पे सी डी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पहले डी ट्रांसपोज आएगा, बाद में सी ट्रांसपोज आएगा। अगर मैं बोल दूं एफ जी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा पहले जी ट्रांसपोज टाइम्स एफ ट्रांसपोज। क्या बात समझ आ रही है? सिंपल है, ऐड नहीं करना, टाइम्स करना है, ठीक है। अच्छा,
मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक दूसरा एमसीक्यू ये आता है कि आपको दे देगा यार जो मैट्रिक्स ए है ना उसका ऑर्डर है 3/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपको दे दिया है 3/3। तो कह रहे हैं क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा था कि पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या ए बी पॉसिबल है, ठीक है, यस और नो आपने बताना है। मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ जरा, करना किस तरह मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो पहला मैट्रिक्स होगा ना उसका उसका हमें कॉलम देखना है। तो ये रो है m/n, तो ये आपकी ये कॉलम है आपका, तो इसके दो कॉलम्स हैं। और दूसरे मैट्रिक्स का हमें रो देखनी है, तो ये m/n, तो इसमें रोज 3 हैं। तो क्या पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल हैं, जो कि नहीं है, तो इसलिए इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है मैट्रिक्स ना दे, आपको ऑर्डर दे दे। अब एक और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है 4/7 और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ये पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं आपको बोल रहा हूँ 7/3। बताना क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ, आपने देखना है कि सॉरी ये -7 ही है, 7 है, आई एम सॉरी ये -7 ही है, ये बाय ये 7/7 है। ठीक है, अब आपने देखना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, 7 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज कितने हैं, वो भी 7 है। तो यस, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज आते हैं।